हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपके लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सभी प्रश्नों को करिए और करके बताइए कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। और यह जो प्रश्न है वो आपको रिवीजन टेस्ट के तौर पर देना होगा, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो ज़रूरी है कि आप उसका एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो इसलिए यह आप यहाँ से कर सकते हैं। और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल लेट्स स्टडी विद आरपी पे जुड़ जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यहाँ से जितने भी आपके लिए जानकारी वाली चीज़ें मिलती हैं आप उसे लेते रहें। और ये जो पार्ट है वो आपका 7वां पार्ट है, यानी कि इससे पहले हमने 6 पार्ट कर लिए हैं। आप वहाँ पर जा कर के अपने और भी प्रश्नों को रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम आज के इतिहास के प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा इतिहास से पहला प्रश्न है वो है कि इनमें से कौन सा उद्योग भारत में 16वीं शताब्दी में विकसित अवस्था में था। यानी कि 16वीं शताब्दी जो थी उसमें एक कौन सा उद्योग है जो बहुत ही विकसित अवस्था में था। ऑप्शन दिए गए हैं: धातु उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग या फिर जहाज उद्योग। तो हम जानते हैं कि वहाँ पर जो है 16वीं शताब्दी में व्यापारिक परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा थी। हमारे देश से बहुत सी वस्तुएं बाहर आती जाती थी, तो उस समय जो प्रबल अवस्था थी उद्योग की वो थी जहाज अवस्था। यानी कि जहाज उद्योग में सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था थी। तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन वो आपका घ हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है: बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन आपके दिए गए हैं: मीर बाकी ने, बाबर ने, हुमायूं ने या फिर शाहजहां ने। तो बाबरी मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया था वो मीर बाकी ने करवाया था। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इस प्रश्नों को याद रखिएगा ताकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल भी गलत ना होने पाए। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है: एक सूफी संत ने 7 सुल्तानों की हुकूमत देखी, लेकिन उस समय जो है वह किसी के दरबार में नहीं गया था। ऑप्शन आपके दिए गए हैं: वह कौन सा सूफी संत था, जिसमें है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन गज ए शंकर या फिर शेख सलीम चिश्ती। तो आपको बताना है कि कौन सा सूफी संत था जिन्होंने 7 सुल्तानों की हुकूमत देखी पर कभी भी उनके दरबार में नहीं गए। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन। आइए देखते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं ये कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए, लेकिन उन्होंने 7 सुल्तानों की हुकूमत देखी थी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ख, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है: मुगलकालीन चित्रकला के विषय में कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न आप समझ गए होंगे कि मुगलकालीन चित्रकला के विषय में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। असत्य यानी कि गलत। ऑप्शन दिए गए हैं: इस काल की चित्रकला में नारी चित्रण नहीं किया गया, दक्षिण भारत में भी इस काल में चित्रकला का विकास हुआ, चित्रकला की दृष्टि से यह युग इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, या फिर नाथ द्वारा जयपुर, बूंदी, दलिया आर्य स्थानों पर अनेक प्रकार की चित्रकला के केंद्र थे। तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका क, यानी कि ये जो कह रहा है कि इस काल की चित्रकला में नारी चित्रण नहीं किया गया, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? क। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है: शहादत खान किस एक मुगल प्रदेश पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। शहादत खान एक मुगल साम्राज्य के शासक थे। इसमें पूछ रहा है कि उन्होंने कौन से राज्य पर अपना स्वतंत्र स्थापित किया था। ऑप्शन दिए गए हैं: मालवा पर, अवध पर, आगरा पर या फिर रुहेलखंड पर। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका अवध पर, यानी कि ख वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर कौन सा सही था आपका? अवध पर। ठीक है, अगला है: किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार की आज्ञा पत्र प्रदान किया था। ऑप्शन दिए गए हैं: शाह आलम द्वितीय, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह या फिर बहादुर शाह प्रथम। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र जो प्रदान किया था
वो यहाँ के बादशाह फर्रुख सियर ने दिया था, यानी कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ख वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है नादिर शाह ने इनमें से किसके शासन काल में आक्रमण किया था। नादिर शाह एक शासक था और वह भारत में आक्रमण करने के लिए आया था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर है नादिर शाह एक शासक था और पूछा गया है कि इसके शासनकाल में किसने आक्रमण किया था। ऑप्शन दिए गए हैं शाह आलम, मोहम्मद शाह, अहमद शाह या फिर बहादुर शाह प्रथम। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ख वाला, यानी कि मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के समय में आक्रमण किया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें से किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। ऑप्शन दिए गए हैं राजपूतों ने, सिख व जाटों ने, मराठों ने या फिर सतनामियों ने। तो औरंगजेब के विरुद्ध सबने विद्रोह किया था, लेकिन इसमें जो राजपूत थे इन्होंने विद्रोह नहीं किया था, यानी कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका का वाला ऑप्शन है, इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। अगला प्रश्न है 1783 ईस्वी में समस्त सेना के साथ किस ब्रिगेडियर को टीपू ने बंदी बना लिया था। ऑप्शन दिए गए हैं मैथ्यूज, बाल्कन, वाटसन या फिर आयरकूट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका वाटसन, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ग वाला। 1783 ईस्वी में इन सभी सेना के ब्रिगेडियर को टीपू ने बंदी बना लिया था। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी का वह कौन सा हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ऑप्शन आपके दिए गए हैं पेशवा बाजीराव प्रथम, राणा जगत सिंह, सवाई जय सिंह या फिर अभय सिंह। तो आपको बताना है सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका सवाई जय सिंह, यानी कि यहाँ पर ग वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न है किस जाटों को प्लूटो कहा जाता था। तो जाटों का जो प्लूटो कहा जाता था वो यहाँ पर है सूरजमल, यानी कि ये सही ऑप्शन जो है आपका घ वाला, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य के रुहेलखंड नामक प्रांत पर किसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। ऑप्शन आपके दिए गए हैं कमरुद्दीन खान, अली मोहम्मद खान, पेशवा बाजीराव या फिर अलीवर्दी खां। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ख वाला, यानी कि अलीवर्दी खां मुगल साम्राज्य के रुहेलखंड नामक प्रांत पर स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया था। अगला प्रश्न है पेशवाओं के राजवंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन दिए गए हैं परशुराम त्रिम्बक, बाला बाजीराव, राणा जगत सिंह या फिर बालाजी विश्वनाथ। तो आपको बताना है कि पेशवाओं के राजवंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका बालाजी विश्वनाथ, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है पेशवा कौन थे। आपको बताना है कि इनमें कौन सा पेशवा था। ऑप्शन दिए गए कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण, भोसले मराठा, मालवीय ब्राह्मण या फिर देवगिरी के यादव। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका कि कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण जो हैं वो पेशवा थे, यानी कि यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है आपका का वाला। अगला प्रश्न है डचों की वाणिज्यिक गतिविधियाँ कहाँ केंद्रित थी। ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, इंडोनेशिया के मसाला उत्पादक देश, भारत का पश्चिमी तट या फिर बंगाल की खाड़ी। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका कि इंडोनेशिया के मसाला उत्पादक देश डचों की वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र था। आप जानते ही हैं कि जो डच थे वो यहाँ से व्यापार करने के लिए आए ही थे, तो जब उन्होंने यहाँ से व्यापार किया तो मसाला का अधिक जो है व्यापार किया था। ठीक है, यहाँ पर आपका ख वाला ऑप्शन है। अगला आपका प्रश्न है डचों ने मलाई जलडमरू मध्य इंडोनेशियाई द्वीप समूह में से किसको निकाला था। ऑप्शन दिए गए हैं पुर्तगालियों, अंग्रेजों, फ्रांसीसियों या फिर तुर्क को। तो डचों ने जो जलडमरू मध्य इंडोनेशियाई द्वीप समूह से निकाला था वहाँ पर पुर्तगाली थे, यानी कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका का वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पर का वाला ऑप्शन सही कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो आपका प्रश्न है वो समाप्त होता है। आप इन सभी प्रश्नों को करिए और करके बताइए कि ये सारे प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू and good day to you. Once again, thank you friends.